जहरीली शराब से मौत का तो बहुत बड़ा तांडव हुआ है। सरकार का यह सबसे फेल्योर योजना है। भाजपा के झंडा और भाजपा के गाड़ी से निश्चित रूप से अच्छे ब्रांड के दारू पकड़े गए हैं, जो मुजफ्फरपुर जिले में भी पाए गए हैं, अन्य प्रदेश जिलों में भी पाए गए हैं। भाजपा के नेता, जदयू के नेता जब तक दारू का धंधा करते रहेंगे, इस बिहार से कभी दारू खत्म नहीं होगा। हिंदू हमेशा जगा हुआ है, कभी हिंदू सोया नहीं। आज बिहार की भाजपा की राजनीति लालू यादव जी के परिवार के इर्द गिर्द ही घुमा करती है। तो हिंदू को एकत्रित करने चल रहे हैं तो समाज वो बांट रहे हैं। राजद से कटे हुए लोग नहीं हैं, वो अपने समाज से कटे हुए लोग हैं, जो लोग प्रशांत किशोर जी के साथ जा रहे हैं। भाई इलेक्शन में जब उनके टिकट बंटवारे में जब सारी कुर्सियां टूट जाती है, तो जब आम चुनाव होगा तो लगता है कि शायद नेता भी उस हॉल में नहीं बचेंगे जहां टिकट बटेगा। परिवारवाद से आज का जो दौर शुरू हो गया है, उसमें निकलना बड़ा मुश्किल दिख रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद बिहार का सियासी पारा गर्म है, तो दूसरी तरफ गिरिराज सिंह जो भाजपा के फायरब्रांड नेता है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर निकले हैं और इसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। सरकार की विफलता को गिनाई जा रही है, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो या फिर गिरिराज सिंह के द्वारा निकाली जा रही हिंदू स्वाभिमान यात्रा को दंगा भड़काने की बात विपक्ष कर रहे हैं। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता जनार्दन ठाकुर है। बातचीत करेंगे, कैसे देख रहे हैं जहरीली शराब से मौत का मामला बिहार में सामने आया है। जहरीली शराब से मौत का तो बहुत बड़ा तांडव हुआ है, छपरा से लेकर के गोपालगंज तक। यह बहुत ही निंदनीय है। सरकार का यह सबसे फेल्योर योजना है। इसमें सरकार अब तक कोई सुधार नहीं कर पाई। हर रोज लोग मर रहे हैं। सरकार कहती है कि हम बंद करेंगे। उनके प्रशासन के लोग सारे दारू बेचवाने, दारू मंगवाने में लगे हुए रहते हैं। भाजपा के लोग कहते हैं कि राजद के लोग दारू बेचवा रहे हैं, लेकिन अब तक राजद के झंडा और राजद के गाड़ी से तो कभी दारू बरामद नहीं हुई, लेकिन भाजपा के झंडा और भाजपा के गाड़ी से निश्चित रूप से अच्छे ब्रांड के दारू पकड़े गए हैं, जो मुजफ्फरपुर जिले में भी पाए गए हैं, अन्य प्रदेश जिलों में भी पाए गए हैं। लेकिन भाजपा हमेशा विपक्ष की तरफ आंख ताकती रहती है, जो यह बिल्कुल गलत है। अपने गिरेबान में झांक करके सबसे पहले देखिए कि आपके नेता क्या कर रहे हैं। भाजपा के नेता, जदयू के नेता जब तक दारू का धंधा करते रहेंगे, इस बिहार से कभी दारू खत्म नहीं होगा और लोग मरते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। विपक्ष चाहे कितना भी हाथ पैर पटक ले, कितना भी रगड़ ले, इसमें कोई सुधार नहीं होने वाला। लेकिन सरकार तो यह कह रही है कि शराबबंदी सफल है, महिलाओं को कहीं ना कहीं उससे काफी फायदा हुआ, समाज में शांति व्यवस्था कायम हुआ। अब जो पिएंगे सो मरेंगे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। पिएंगे सो मरेंगे, तो जब आएंगे तो निश्चित रूप से पिएंगे। जब किसी चीज का उत्पादन ही नहीं होगा, आवक नहीं होगा, तो पिएंगे कैसे, मरेंगे काहे। तो जब आप फेलियोर है तभी तो आवक हो रहा है। जब आवक आप बंद करा दीजिए तो महिलाएं सुरक्षित क्या, सब लोग सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन आप तो आवक बंद करवा नहीं रहे। आवक आपके बॉर्डर से हर रोज आ रहे हैं ट्रक, 10 ट्रक आते हैं, 1 ट्रक पकड़े जाते हैं, 9 ट्रक को सप्लाई कर दिया जाता है। तो फिर यह आपका योजना सफल कैसे है कि आप कहते हैं कि जो सफल है हम, और पिएंगे तो मरेंगे। तो पिएंगे, पीने वाले को मंगा क्यों रहे हैं। जब आपकी प्रशासन जब किसी पीने, जब लाने वाले को या बनाने वाले को जब पकड़ती है, तो फिर 200, 300, 500 में छोड़ क्यों देती है। यहाँ पकड़ती है, वहां ले जाकर के छोड़ देती है, वहां पकड़ती है, वहां ले जाकर के छोड़ देती है। आप लोग के हिसाब से यह होना चाहिए कि शराबबंदी को खोल देना चाहिए। शराबबंदी खोलना तो उचित नहीं है, क्योंकि यह अच्छी चीज नहीं है समाज के लिए। लेकिन अगर सरकार विफल है तो उस पर उसको एक नीतिगत व्यवस्था के तहत उसमें सुधार लाना चाहिए। अगर वह सफल नहीं हो पा रहा है बंद करने में, तो एक योजना के तहत उसमें कोई नई व्यवस्था करे, जिससे कि लोगों का जान भी बचे और सरकार की आमदनी भी कुछ हो सके। अच्छा, गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, भूमियार कम्युनिटी से आते हैं, भूमियार समाज से आते हैं, भाजपा के बड़े लीडर हैं, हिंदू को जगाने निकले हैं। आप भी भूमियार समाज से हैं, उनकी यात्रा को कैसे देखते हैं। देखिए, भूमियार समाज से वो आते हैं, निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और उनकी योजना जो है वह बिल्कुल ही राज्य और देश के लिए घातक है। हिंदू हमेशा जगा हुआ है, कभी हिंदू सोया नहीं है। एक समय हुआ करता था जब अंबेडकर जी भारत सरकार में मंत्री थे और नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, और
जब एक समय उनको कहा गया, नेहरू जी से कंप्लेन हुआ कि ये अंबेडकर जी का लाइट हमेशा जलता रहता है, जब उस समय बिजली की बहुत किल्लत हुआ करती थी, तो नेहरू जी ने एक रात अंबेडकर जी के आवास पर पहुंचे, और जब पहुंचे तो देखे जो वाकई में लाइट जल रहा है। तो जब लाइट जल रहा था, तो जब नेहरू जी को उनके गार्ड ने देखा तो तुरंत इसकी सूचना अंबेडकर जी को गई। अंबेडकर जी तुरंत नीचे आए, फिर नेहरू जी को वो अपने कक्ष में ले गए और दोनों में बातचीत हुई। और नेहरू जी कहे जे अभी तक आप जगे हुए हैं, तो अंबेडकर जी कहे जे आपका कौम, आपका समाज जगा हुआ है इसलिए आप सोते हैं, और हमारा जो तबका है वह हमेशा सोया हुआ है, और यदि मैं सो गया तो वह कभी भी नहीं जगेगा, हमेशा के लिए सोया ही रह जाएगा। तो इसलिए हिंदू हमेशा जगा है और जगे रहेगा, उसके लिए जगाने की जरूरत नहीं है। यह आप अपनी उपलब्धि दिखा रहे हैं भारत सरकार में, ताकि हमारी मंत्रिमंडल बरकरार रहे। आज बिहार की भाजपा की राजनीति लालू यादव जी के परिवार के इर्द गिर्द ही घुमा करती है। एक नेता स्वर्गवासी हो गए, उनका भी राजनीति वही था। आज गिरिराज सिंह की राजनीति यही घूमती है, तेजस्वी यादव, लालू यादव के साथ। जिस दिन उनकी घूमना बंद हो जाएगी वो सरकार से हट जाएंगे। अच्छा, लेकिन गिरिराज सिंह का कहना है कि तेजस्वी यादव जब मुसलमानों के हिमायती बन सकते हैं तो हम हिंदुओं के हिमायती बनेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? क्या तेजस्वी यादव के साथ सिर्फ मुसलमान लोग ही हैं क्या? उसमें हिंदू नहीं है, यादव हिंदू नहीं है, अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हिंदू नहीं है क्या? भूमिहार के लोग जो है उनके साथ क्या हिंदू नहीं है क्या? ये तो भाजपा की एक सोची समझी रणनीति है, जो किसी तरह से समाज को बांटो और राज करो। तो हिंदू को एकत्रित करने चल रहे हैं तो समाज वो बांट रहे हैं। बिल्कुल बांट रहे हैं। आज उनके बंटवारा का हिस्सा सीधा सीधा दिखता है। उनके साथ चलने वाले लोग कौन लोग चलते हैं? क्या उसमें गरीब पिछड़ा के लोगों को दिखाई देता है? जो भी लोग हैं सफेद पोश लोग उनके साथ घूम रहे हैं, और जब समय आता है तो सफेद पोश लोग जब पीछे हो जाते हैं और गरीब गुरबा को आगे कर देते हैं। क्या गिरिराज सिंह के कभी परिवार के लोग उस यात्रा में चले हैं? गिरिराज सिंह के परिवार के लोग कभी रामनवमी की यात्रा निकाले हैं? गिरिराज सिंह के लोग कभी दशहरा की यात्रा निकाले हैं? उस समय नेताओं के बाल बच्चे कहीं दिखते हैं रोड पर? सब गरीब गुरबे को झोंक दिया जाता है भारती में, जो तुम जाओ और मरो। तो सबसे पहले सामान्य लोगों को, चाहे वो किसी भी जात के लोग हो, उन लोगों से बचना होगा। जब तक उससे नहीं बचेंगे तब तक समाज बटा हुआ रहेगा और यही स्थिति पैदा होती रहेगी। बांटने की साजिश हो रही है। अच्छा, बिहार में एक नए दल का उदय हो गया है, प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जनसुराज का, और अल्पसंख्यक समाज का झुकाव उनके तरफ जा रहा है, जो कि आपके राजद का कोर वोटर कहा जाता है। MY समीकरण की बात होती थी, अब तो A to Z हो गई। लेकिन मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग आपके साथ जो रहा, झुकाव प्रशांत किशोर की तरफ हो रहा है। फर्क पड़ेगा राजद को? इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं वो अपने समाज से कटे हुए लोग हैं, राजद से कटे हुए लोग नहीं है। वो अपने समाज से कटे हुए लोग हैं, जो लोग प्रशांत किशोर जी के साथ जा रहे हैं। और मुसलमान ही नहीं, अन्य जो भी जाति के लोग जो है, वो लोग मुख्य रूप से वह समाज से कटे हुए लोग, वही लोग जा रहे हैं उनके तरफ। और यह सब लोग जानता है जो वह कहीं ना कहीं से वह प्रायोजित पार्टी है, वह स्व उपजी हुई पार्टी नहीं है। वह अगर अपने आप को यह साबित करना चाहती है कि हम केजरीवाल हैं, तो केजरीवाल नहीं हो सकते हैं कभी। मतलब फर्क नहीं पड़ेगा प्रशांत किशोर से। 25 में सरकार बनाने का दावा है। सरकार बनाने का दावा तो हमको लगता है जो कोरी कागज पर वह बात हो सकती है, ऐसे तो हमको कहीं दिखता नहीं है। अगर एक बाई इलेक्शन में जब उनके टिकट बंटवारे में जब सारी कुर्सियां टूट जाती है, तो जब आम चुनाव होगा तो लगता है कि शायद नेता भी उस हॉल में नहीं बचेंगे जहां टिकट बटेगा। पता चलेगा जो खाली कुर्सी और सोटा ही पड़ा हुआ। अच्छा, अंतिम सवाल लेंगे। बाई इलेक्शन की बात आप कहें, बाई इलेक्शन 4 सीटों पे बिहार में हो रही है। परिवारवाद का आरोप फिर एक बार NDA पर भी और आपके महागठबंधन पे भी लग रहा है। जिस प्रकार से एक तरफ NDA में जीतन राम मांझी अपनी बहू को टिकट देते हैं, तरारी से सुनील पांडे के बेटा
का उम्मीदवार बनाया जाता है उनको एनडीए से, और आपका सेम चीज़ रामगढ़ से जगदानंद सिंह के बेटे को टिकट दिया जाता है, तो परिवारवाद के मतलब इस चीज़ से बिहार कब उभरेगा, चाहे एनडीए या महागठबंधन, दोनों की सेम कंडीशन है। देखिए, परिवारवाद से आज का जो दौर शुरू हो गया है उसमें निकलना बड़ा मुश्किल दिख रहा है। चाहे वह भारत की सरकार हो, किसी राज्य की सरकार हो, तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन आज वो चारों तरफ से परिवारवाद से ही घिरे हुए हैं, और जो परिवारवाद को समाप्त करने चला वही परिवारवाद से जब घिर गया तो फिर आगे बचाएगा कौन इसको? इसको कहीं से नहीं दिखता। दोनों का वही हाल है, हर जगह वही हाल है। एक समय था जब रामविलास जी स्वर्गीय जब चुनाव लड़ रहे थे, तो आप ही की तरह किसी पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि आप सिर्फ अपने परिवार को ही टिकट देते हैं और चुनाव जितवाते हैं। तो रामविलास जी का जवाब था, जब तक जनता जिताएगी तब तक हम टिकट देते रहेंगे अपने परिवार को। जिस दिन जनता हमको रोक देगी ये अब परिवारवाद नहीं चलेगा, आपके भाई को, आपके भतीजे को, आपको बेटे को, हम आपके संबंधी को अब चुनाव नहीं जिताएंगे, उस दिन हम भी ब्रेक लगाएंगे और हम भी दूसरे लोगों को टिकट देंगे। लेकिन जब तक जनता हमको जिताती रहेगी तब तक हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं जनता दोषी है। चलिए, तो जनार्दन ठाकुर राजद नेता हमारे साथ थे, विभिन्न मुद्दों पे खास बातचीत हुई। बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताइए। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।